आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ सुनील हिमकुमार हिमाचली। एसवाईएल का हल कब निकलेगा? लगातार बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, पहले की सरकार में भी और अब की सरकार में भी। 1974 से लेकर अब तक विवादित नहर, जिस पर सिर्फ सियासत होती है लेकिन हल अब तक नहीं निकलेगा, तो फिर कब निकलेगा? पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों से चला आ रहा सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट के तहत पंजाब को हरियाणा के साथ पानी का बंटवारा करना पड़ा तो पंजाब जल उठेगा। उनके इस बयान के बाद से दोनों राज्यों के बीच सियासी तलवारें एक बार फिर से खिंच गई हैं। आज के मुद्दे में हम यही बात करेंगे कि आखिर ये विवाद क्या है, क्यों ये विवाद शुरू होना है, ये कैसे इस विवाद का हल निकलेगा, तमाम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद। आखिर क्यों इतना लंबा खिंच रहा है ये विवाद? क्या है सतलुज यमुना लिंक नहर प्रोजेक्ट? इन सभी मुद्दों को एक एक कर समझते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के कावेरी जल विवाद की तरह ही पंजाब और हरियाणा के बीच ब्यास और रावी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर लंबा विवाद रहा है। ये 214 किलोमीटर लंबा एक नहर प्रोजेक्ट है जो सतलुज और यमुना नदियों को आपस में जोड़ेगा। इसमें से 122 किलोमीटर का निर्माण पंजाब में और 92 किलोमीटर का निर्माण हरियाणा में होना है। इसका मकसद सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पानी हरियाणा और पंजाब के बीच बांटना है। हरियाणा में नहर निर्माण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पंजाब में ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। दोनों राज्यों के बीच क्यों है विवाद? ये मुद्दा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन जितना पुराना है। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मध्यस्थता में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने समझौते पर साइन किया। इस समझौते में ब्यास और रावी नदियों का पानी 17.7 MAF आंका गया, जिसमें से पंजाब को 4 MAF, हरियाणा को 3.5 MAF, राजस्थान को 8.6 MAF, जम्मू कश्मीर को 0.65 MAF और दिल्ली को 0.20 MAF पानी दिया गया। 8 अप्रैल 1922 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया, लेकिन उसके तुरंत बाद अकाली दल ने बड़े स्तर पर इसका विरोध शुरू किया और इसी के साथ इस मसले पर विवाद होना शुरू हो गया था, जो कि अभी तक जारी है। क्या है वर्तमान में स्थिति? मार्च 2016 को पंजाब विधानसभा ने पंजाब सतलुज यमुना लिंक कनाल लैंड बिल 2016 पास किया, जिसमें जमीन मालिकों को उनकी भूमि वापस लौटाने का प्रस्ताव था। नवंबर 2016 में कोर्ट ने जल समझौते को अवैध करने और जमीन मालिकों को भूमि लौटाने वाले पंजाब सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए और केंद्र सरकार से सतलुज यमुना लिंक नहर प्रोजेक्ट का निर्माण देखने के लिए कहा। इसी कड़ी में 2 दिन पहले ही इस मसले पर बैठक हुई, जो कि विफल रही और अब एक बार फिर इस मसले पर सियासत गर्मा गई है। एनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो अब जिस तरीके से इस विवादित नहर पर लगातार सियासत हो रही है, लोकसभा के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, मसला हर बार गूंजता है। पिछले एक दशक से इस मसले पर सिर्फ सियासत होती रही है। पिछले 1 साल से लगातार बैठकें भी होती रही पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच, लेकिन हल अब तक ना निकला। लेकिन कब निकलेगा? आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले पंजाब में अकाली भाजपा सरकार रही और हरियाणा में भाजपा की सरकार रही, दोबारा से भाजपा की सरकार बनी, लेकिन हल ना निकला। राजस्थान से भी बिल मांगा गया उस पानी का। सिमरजीत बैंस ने, लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान ने, एक मुहिम चलाई कि राजस्थान से भी पानी का बिल लेंगे। अब मुख्य विवाद इस बात पर आके अटक गया है, क्योंकि पंजाब कहता है कि मसला नहर बनाने का नहीं, नहर बना भी ली जाए तो पानी कहां से देंगे, क्योंकि उनके पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है, जमीन सूखती जा रही है। लेकिन हरियाणा कहता है कि उनके पास पानी की कमी है, उन्हें पानी चाहिए और जो समझौता हुआ है उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग पानी दिया जाना चाहिए। अब यह पूरा विवाद है क्या? साल 1976
24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार ने पंजाब से 7.2 MAF पानी यानी मिलियन एकड़ फीट पानी देने का जो है वो बात कही थी, लेकिन उसमें से 3.5 MF हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की गई थी। साल 1976 की ये बात है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के पटियाला जिले में कई कपूरी गांव, जो आज गांव सियासत का एक गढ़ बन गया है, जहां दोनों राज्यों की सियासत शुरू होती है नहर को लेकर, जो सियासी नहर बन गई है, कपूरी गांव में इस योजना का उद्घाटन किया साल 1982 में 8 अप्रैल को। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौते को लागू किया गया था और पंजाब ने नहर के निर्माण के लिए अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन समझौते के जमीन पर लागू होने के बाद हरियाणा ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए, सतलुज यमुना लिंक नहर पर दोनों राज्यों की एक बैठक बुलाई गई और वो बैठक इस मामले में जो है कई बार हो चुकी। हाल में भी हुई 28 जुलाई को केंद्र से कहा गया था कि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों की व्यवस्था करें, लेकिन दोनों राज्य पंजाब और हरियाणा अपने अपने रुख पर अड़े रहे। बात अब यहां आ पहुंची कि हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर यानी कि SYL का मुद्दा अब राजनीतिक विषय भी बना रहा, पिछले चुनावों में भी और अब वर्तमान में भी। हरियाणा अपनी बात करता है, पंजाब अपनी बात करता है, लेकिन हल कोई निकलता नहीं। वहीं SYL नहर के निर्माण के लिए अपने राज्य के रुख को दोहराते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसका निर्माण और पानी की उपलब्धता दोनों अलग अलग मुद्दे हैं और इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कही पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अकाली दल भी इस पे प्रतिक्रिया देता है और वो कहता है कि पंजाब के लोगों का हक वो पानी कभी नहीं देगा। सुखबीर बादल हर मंच से इस बयान को अक्सर देते हुए कहते हैं कि पंजाब के पास पहले ही पानी की कमी है, लेकिन जब पंजाब के पास पानी की कमी है तो जब पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार थी, 10 साल राज किया, तब इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला गया। खट्टर ने पिछले कल हुई बैठक के बाद क्या कुछ कहा था, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें कहा कि बैठक में बाद से खट्टर ने SYL नहर के निर्माण को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान की पुरजोर वकालत की। राज्य सरकार यानी कि हरियाणा की सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, जारी एक विज्ञप्ति जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें कहा कि हरियाणा में पानी की वैध हिस्सेदारी के लिए पर्याप्त क्षमता वाले चैनल के निर्माण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया जाए। जिस तरीके से पहले हरियाणा अपने हक की आवाज उठाता रहा है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर हो इनेलो, अब तो JGP भी बन गई है जिसकी गठबंधन में हरियाणा में सरकार है। लेकिन INLD जिसने शंभू बैरियर तक मार्च किया था, हल्ला बोला था कि पंजाब से वो अपना हक लेके रहेंगे। चौटाला ने खुद एक कहीं उठाकर यह कहा था कि मैं खुद जाकर नहर जो है वो खोदूंगा। वो तस्वीरें भी उस वक्त की जो आज से साल भर पहले, 2 साल पहले भर प्रदर्शन किया गया था इनेलो की तरफ से, वो भी हमने अपने दर्शकों को जमीनी तौर पर ग्राउंड जीरो से दिखाई थी। लेकिन अब INLD का क्या रुख होगा, अकाली दल का क्या रुख होगा, भाजपा दोनों राज्यों में क्या करेगी, कांग्रेस दोनों राज्यों की क्या करेगी, क्या खट्टर और कैप्टन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर एक मत हो पाएंगे? क्योंकि एक कहता है कि पानी की कमी हमारे राज्य में है और पर्याप्त पानी देने को नहीं है, ये पंजाब की बात है। हरियाणा कहता है कि उसे पानी हर हाल में चाहिए, जो समझौता हुआ है, क्योंकि हरियाणा में पानी की कमी है, किसानों की जितनी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती, लेकिन राजस्थान को भी पानी दिया जाता है और पंजाब के कुछ विपक्षी दल ये मांग करते हैं कि राजस्थान से भी पानी का बिल वसूला जाना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ नहर का अटका हुआ है। जो इंदिरा गांधी के वक्त एक समझौता हुआ था, राजीव लोंगोवाल समझौते को, जिसके बाद लागू किया गया था 1976 से यह बात चली, लेकिन अब सिर्फ विवाद ही रहे। सियासी नहर बन चुका, वोट बैंक की राजनीति इस पर होती रही, या जिस तरीके से राजनीति इस पर की जाती रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही, लेकिन हल अब तक ना निकला।
पानी को बांटने के लिए जो एक प्राकृतिक देन है उस पर राजनीति होती रही। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री ने तर्क दिया था कि एसवाईएल नहर मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के आगे संकट पैदा हो सकता है और राज्य को अगर कोई पानी साझा करने के लिए कहा गया तो राज्य जल उठेगा। ये बातें भी कही गई हैं क्योंकि इसी बीच हरियाणा सरकार ने जो अपना बयान दिया है उस बयान के मुताबिक बैठक में खट्टर ने तर्क दिया था कि इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि रावी, सतलुज और ब्यास जो है उसके अधिशेष जल पिछले 10 वर्षों से पाकिस्तान में बह रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संसाधन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा है। यानी राज्य की बात, सूबे की बात, दो राज्यों की बात पाकिस्तान तक भी जाकर जुड़ती है। अब क्या होगा रावी, सतलुज और ब्यास का, क्योंकि जब जिस तरीके से अगर बरसात हो जाए तो जलमग्न जमीन हो जाती है, दोनों ही राज्य क्यों पानी को इकट्ठा नहीं कर पाते? जो सियासी नहर का मसला चला हुआ है उसमें क्यों एक नहीं हो पाते, क्यों इसका हल नहीं हो पाता? सालों से ये मसला सिर्फ राजनीति, लेकिन हल कोई नहीं। ये विवाद आखिर कब थमेगा? एसवाईएल का मुद्दा पंजाब के लिए राजनीतिक अधिक है। यह मामला सूबे में सरकार बदलने की क्षमता भी रखता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार हरियाणा के पक्ष में फैसला दिए जाने के आरोप भी पंजाब की ओर से लगाए गए हैं। एक संवैधानिक पीठ पर भी सवाल उठाए गए हैं। 2017 में तो एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी पंजाब सरकार के खिलाफ दर्ज हुआ था। जब हरियाणा के पक्ष में आए फैसले के अगले ही दिन पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट फैसला लेते हुए आदेश जारी किया था। तो हमारे पास इस मसले पर, इस मामले के जानकार पंजाब के हमारे मुख्य जो स्टेट हेड है जगतार सिंह भुल्लर, वो हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ भारत भूषण कौशिक, बीजेपी नेता, और जीवन धवन, अकाली दल के वरिष्ठ सीनियर प्रवक्ता। पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। जगतार भुल्लर जी, पहले तो आपसे इस मसले को काफ़ी आपने ग्राउंड जीरो पर भी देखा है, सालों की पत्रकारिता का अनुभव, और आपने लगातार इस मसले को करीबी से देखा है, चाहे वो कपूरी गांव जो जहां पर इस नहर की एक शुरुआत होती है, सिर्फ सियासत होती रही, बैठकें होती रही, हल कोई ना निकला। चाहे अकाली भाजपा की सरकार हो, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर खट्टर सरकार या भाजपा की सरकार हरियाणा में दोबारा से आई, पहले भाजपा की सरकार रही, लेकिन बैठकें होती रही, हल ना निकला। आखिर कब निकलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम हल की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी का, किसी भी पार्टी ने, चाहे सेंटर में वो कोई भी राज करे, चाहे उसमें श्रोमणी अकाली दल की बाइबल पार्टी ने राज किया हो, किसी ने भी अभी तक पंजाब के साथ न्याय नहीं किया पानी के मसले पे। एसवाईएल के मसले पे अगर कानूनन तौर पे हम बात करें तो ये पंजाब की लाइफलाइन है। हरियाणा तो कह सकते हैं कि इस पानी का उन्होंने बहुत कुछ अपने खेतों को उन्होंने बोया है, संजोया है, लेकिन रही बात जो हक है वो पंजाब का बनता रहा। पर कह सकते हैं बदकिस्मती से ये मसला सियासत के साथ जुड़ गया, इसलिए ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। कई बार ऐसे मौके भी आए हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार रही, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। और कई बार ऐसे मौके भी आए कि वहां भी सेंटर में भी श्रोमणी अकाली दल की ज्वाइंट सरकार रही, हरियाणा में बीजेपी थी, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। ये मसला पंजाब के हक का है, अधिकार का है, और पंजाब के लोगों के साथ
के जज्बातों के साथ भी जुड़ा हुआ। रही बात, देखिए पहली दफा 3 बातें जो सामने आई है एक तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो फिर जो पंजाब की नदियां थी, जो पंजाब के दरिया थे, उन दरियाओं का, नदियों का पानी का बंटवारा तो सेंटर सरकार ने कर दिया। लेकिन जब हरियाणा हिमाचल से पंजाब से निकला तो जो जमुना नदियां वो फिर हरियाणा के लिए क्यों लो, उसमें भी पंजाब का हक बनता था। दूसरी बात है कि जो राडी कमीशन है उसका एक प्रपोजल थी कि वो 40 साल पुराना राडी कमीशन है, लेकिन जो कमांतरी जो है इंटरनेशनल जो लॉ है, जो टर्म एंड कंडीशन है, वो स्थिति कहती है कि पानी की जो स्थिति है वो हर 25 साल के बाद उस स्थिति को जानना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कभी ये प्रायोरिटी नहीं, पंजाब रही नहीं प्रायोरिटी, क्योंकि पंजाब में 13 सीटें लोकसभा की, अगर 13 की बजाय 30 होती तो निश्चित तौर पे चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी वो पंजाब के साथ इंसाफ करती, लेकिन अभी तक पंजाब के साथ कानूनन तौर पे ये पंजाब के साथ धक्का हुआ। और दूसरी बात है कि राजस्थान का जो मसला, राजस्थान को पानी जा रहा, वो भी इसमें पार्टी सरकार को बनानी पड़ी। ये 3 जो मसले हैं। पहली बात है कि पंजाब के पास पानी है नहीं, वही पंजाब जिसने पूरे देश का, आप प्यासे रहकर, भूखे रहकर देश का पेट भरा जी। अब पंजाब की किसी को चिंता नहीं है, चाहे पंजाब के किसान हो, चाहे पंजाब के पानी हो। और ये फैसला कह सकते कि सरासरी गलत है कि आप पहले नहर की खुदाई कर लो, फिर पानी देखा जाएगा कि पानी कितना है। और जब लॉ कह रहा है, प्रीपेरियन लॉ है, दूसरा इंटरनेशनल लॉ है कि हर 25 साल बाद जो पानी की मेजरमेंट होनी चाहिए। आजकल तो साइंटिफिक है, दरियाओं में कितना पानी है, पहले पानी का तो लगा लो पता, उसके बाद नहर निकल जाएगी। आप पहले कम से कम 1, 2 या 3 करोड़ लोगों का पैसा नहर की खुदाई पे लगाओगे, उसके बाद कहोगे पानी तो दरियाओं में है नहीं है। तो इसलिए पंजाब सरकार का जो पक्ष लगातार पंजाब सरकार रख लिया कि अगर पंजाब के पास पानी हो तो दे देंगे, हरियाणा को दे देंगे, राजस्थान को दे देंगे, दिल्ली को दे देंगे। अलबत्ता पंजाब में तो पानी तो है नहीं है। पंजाब के 128 ब्लॉक है, उसमें करीब 110 जो ब्लॉक है वो डार्क जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अगर वहां आपने अगर पानी निकालने के लिए बोर की खुदाई करनी है तो आपको पहले डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। पंजाब तो खुद बंजर बनता जा रहा है, पंजाब तो खुद रेगिस्तान बनता जा रहा है। इसलिए ये पंजाब की कांग्रेस पार्टी भी, पंजाब की श्रोमणी अकाली दल भी, ये पूरी की पूरी पानी के मसले पे, एसवाइल के मसले पे जो सबसे बड़ी दोखी पार्टी है, जिन्होंने खुद भी सेंटर में भी राज किया, स्टेट में भी राज किया, लेकिन पानी के साथ, एसवाइल के मसले पर पंजाब के साथ इंसाफ नहीं किया। और इन दोनों पार्टियों को नैतिकता के तौर पे इस मसले पर, सतलुज जमुना लिंक नहर के मसले पे बोलने का कोई हक नहीं है। भूषण साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे साथ कांग्रेस के वरुण मेहता जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश जारी है। लेकिन भूषण साहब, हरियाणा में सरकार रही भाजपा की, वर्तमान में भी है, जब पंजाब में सरकार थी अकाली भाजपा गठबंधन की, मसला हल क्यों नहीं हुआ? इल्जामबाजी का दौर तो जारी है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज भी आप कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार राज्य में है, मसला हल होगा, लेकिन कब होगा? मैं पुलत साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लास्ट वाली जी, जो इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सरकार, उन्होंने काम नहीं किया जी। कांग्रेस ने ही ये मुद्दा खड़ा किया, गंग नहर कांग्रेस ने बनाई। आज के मुख्यमंत्री वहां चांदी क्या फावड़ा देके खड़े हुए थे इंदिरा गांधी की बगल में जी। दूसरी बात, जो हमारे पंजाब में पानी की है वो बिल्कुल ठीक है जी। इंटरनेशनल राइपेरियन लॉ के मुताबिक जिस एक में दरिया होता है उसका हक सबसे पहले होता है जी। अगर हरियाणा पंजाब के पानी पे हक जताता है तो हथनी कुंड बैराज में जो पानी आता है वो पंजाब उससे सुन ले जी। और राजस्थान तो पानी मांगने का हकदार ही नहीं है इसमें जी। दूसरी बात यह है कि जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट की सब्डिश है और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी ने इसके ऊपर एक मीटिंग रखी है, प्रीलिम मीटिंग, और सेकेंडरी मीटिंग रखने वाले हैं हफ्ते में। देखो क्या सामने आता है। सीएम साहब, हमारे कैप्टन साहब क्या जवाब देते हैं जी। चलिए जीवन साहब, आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, जब
मसला था, सरकार थी, आपकी भी थी, वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या जिस तरीके से कभी INLD ने, इनेलो ने प्रदर्शन किया था शंभू बैरियर तक, क्या अकाली दल पंजाब का उस तरीके से उस राह पर चलेगा हक के लिए कि मसला हल हो, ना कि सियासत हो? मैं नहीं कहता उस तरीके से फावड़ियां उठा के वहां पर उसको खोदने के लिए चलो, लेकिन बातचीत से मसला हल हो जाए ताकि चुनावों के वक्त इस पर राजनीति ना हो, जनता का पैसा बर्बाद ना हो। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है जी कि पंजाब कभी भी एक बूंद नहीं देगा जी, क्योंकि ये पंजाब का मसला है। इस समय पंजाब की जो पानी का लेवल है जी वो इतना है जी हम पानी पंजाब जी लड़ाई मत लड़ी, एक पंजाब आते सभी पंजाबी इस लड़ाई को लड़े जी एक कोई पार्टी कोई पार्टी जी बीजेडी का विल नॉट नेम एंड तो हिसाब से राजनीति करोगे तो इसका जी ये राइपेरियन लॉ की सभी है जी लॉ हर स्टेट जी उचित सकता है। जी। बात तो 50 जब को पानी दिया गया वो के मुताबिक नहीं बनता था। जी भरत भूषण जी कुछ तो बोलना चाह रहे हैं। भरत भूषण जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप। देखिए दीदी, ऐसा है, राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। पानी के ऊपर राजनीति कोई भी ना करे, मेरी ये मंशा है। हमारे पंजाब में एक गुरबाणी की है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। जी इसलिए पानी पर राजनीति कोई भी पार्टी ना करे, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। कांग्रेस तो कम से कम विनती है, बिल्कुल न करे राजनीति। जी कांग्रेस ने ही ये मुद्दा खड़ा किया था। तो अकाली और भाजपा ने क्या किया जब सरकार थी, तब हल क्यों नहीं निकला? हरियाणा, दिल्ली और पाकिस्तान। भूषण जी, क्या ये मसला जो रखा गया है, भूषण जी क्या ये जो मसला रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए रखा गया है? क्योंकि जब पंजाब में जब आपकी सरकार थी, जब गठबंधन की सरकार थी, तब भी तो इसका हल नहीं निकला। ऐसा है, हमारी आज केंद्र में सरकार, हमारे जल शक्ति मंत्री इसके ऊपर पे काम कर रहे हैं। एक बैठक उन्होंने कर लिया, द्वितीय बैठक करने के लिए समय मांगा जा रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री से। वो कहते हैं कि हमारे एमएलए जो है वो कोविड से पेशेंट आ गए, मैं आइसोलेशन में हूँ, वो मीटिंग मीटिंग की उन्होंने जितेंद्र जी के कहने पर उनको विनती करने पर भी आप मीटिंग कर लो। कांग्रेस का जो रुख है वो हमेशा से ही हमारा उसके विरोध में चलता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि ये मसला हल हो। हम मानते हैं कि पंजाब में पानी कम है, लेकिन उस विचार को करिए। जल शक्ति मंत्री माने केंद्र जी ने सबको बुलाया है, बैठ के बात तो करिए। आप अपने 7-4 बार में उसे पानी नहीं आना चाहते। जी बुल्लट जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि आपको लगता है कि अब जो आगे जो बैठक होने वाली है उससे कोई नतीजा निकल सकता है? जगतार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है जगतार जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो जीवन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब आता हूँ भूषण साहब, आपके पास भी आता हूँ। जीवन जी, आप देखो, राजनीतिक तौर पर इसके 100 मसले निकल जाएं, बेशक ये भी कह दें कि राजनीति करने के लिए ये मसला रखा हुआ है या इस मसले पर राजनीति हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहूँगा, क्या पहले की जो सरकारें रही, भुल्लर साहब तक हमारी आवाज पहुंच गई है मुझे लगता है। जी पूजा, मैं वही कह रहा हूं कि इस मसले पे देखिए हल निकलना जरूरी है। लेकिन रही बात, क्योंकि चाहे श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पार्टी हो, सबसे पहले अगर नहर की खुदाई के लिए जो लैंड एक्वायर्ड की गई थी वो तब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, उनकी तरफ से ही इस नहर की खुदाई के लिए जमीन एक्वायर की गई थी जी। तब अकाली दल की सरकार थी और दफा 4-6 जो सेक्शन के तहत जमीन एक्वायर करने के लिए नोटिस निकाले जाते हैं, उस समय की अकाली सरकार ने नोटिस 5 के तहत भी ये इसलिए
4, 6 और 5 के नोटिस जारी किए थे कि इस मसले को चैलेंज ना कोई करे। तब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की सरकार थी, तो तब एक तरफ अकाली दल की सरकार थी, हरियाणा में इनेलो की सरकार थी। जितने कांग्रेस दुखी है पंजाब के, उतने ज्यादा जो कह सकते कि अकाली दल जिम्मेवार है। रही बात देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मसले को हल किया जाए बैठ के हाई लेवल अथॉरिटी, और पहले क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की लेवल पे ही मीटिंग होती थी, लेकिन अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। उसमें सेंटर के जो गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर जल स्रोत मंत्री, वो भी बैठे थे। अब अगली जो मीटिंग है वो पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ में होगी, आमने सामने मीटिंग होगी। लेकिन रही बात है कि अगर हम कानून के तौर पे बात करें, कानूनी जो प्रक्रिया, वो हक पंजाब का बनता। अगर हरियाणा ये कहता है कि SY जो नहर है उसको पहले निकाला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तब दिए थे जब ये पूरा मसला नहीं था। अब तो ये है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, इसलिए पंजाब बार बार कह रहा है कि पहले पानी की जो गिनती मिनती है वो कर लो कि कितना पानी है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब में जो 1981 में जो पानी था वो था 17.17 MAF जी, वो अब कम होके 13.38 रह चुका है जी। और अभी जो हरियाणा का देखिए, जो पंजाब से रकबा भी कम है जी, और उनके पास पानी कितना है 12.48, और पंजाब के पास जिसका रकबा ज्यादा है, सेंट्रल पूल में धान भी पंजाब की तरफ से सेंट्रल पूल में बहुत जाता है, गेहूं भी बहुत जाता है जी, और पंजाब के पास कितने हैं 12.42। अगर हरियाणा कहता है कि SYL नहर निकले, उसकी खुदाई हो, पानी बाद में देखा जाएगा, तो फिर तो जो 1966 में जो बना था एक के हरियाणा पंजाब से निकला, तो तब पूरा पंजाब और हरियाणा में जो रेशो थी, जो बंटवारा हुआ था, वो 60 और 40 का हुआ था। मतलब 60% जो प्रतिशत हिस्सा वो पंजाब के पास रहेगा, 40% हिस्सा हरियाणा के पास रहेगा। जैसे सिविल सेक्रेटेरिएट है, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब विधानसभा है, चंडीगढ़ में जो स्टाफ है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना दी, ये भी एक चंडीगढ़ के मसले के साथ को लेकर भी पंजाब के साथ धक्का और धोखा किया गया। वहां जो स्टाफ है वो 60 पंजाब से, 40 हरियाणा से। चलिए, तो इसलिए जमुना में भी फिर 60-40 का हिस्सा बनता है जी। इसलिए पंजाब कह रहा है हरियाणा से, सेंटर से, कि अगर आप कहते हैं SY जो नहर है वो निकले, तो फिर उससे पहले जो जमुना है, जमुना से भी जो पानी है वो 60% पानी पंजाब को मिलना चाहिए जी। अब देखते हैं अगली मीटिंग में पंजाब ने तो अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट कर दिया कि पंजाब ने पंजाब की नदियों में तब इतना ज्यादा पानी नहीं। साहब, आपके पास भी आता हूं। धवन साहब, क्या लगता है अगली बैठक से नतीजा निकलेगा या सिर्फ यही रहेगा, सिर्फ बैठकें रहेंगी? आतंकवाद आया था, तो ये भी एक देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात है जी, जब भी रैपिड की बात से हम करते हैं जी, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स का होता है जी जो किनारे पे हो जी। पहली बात तो ये है कि पंजाब के साथ ये हुआ कि जो पंजाब का पानी राजस्थान जी, आज हम उसकी बात नहीं करते। सबसे पहले तो जो राजस्थान का पानी चाहिए ताकि पंजाब का पानी सके जी। दूसरी बात, जब अलग हुए 60 पे जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है जी। जब इन्होंने किया नदी किया जी, पंजाब से हरियाणा निकला जी, जमुना में पंजाब में ही पड़ा जी। अगर उसका 60 पंजाब का जमुना के पास है, डिमांड तो हमारी ये होगी आगे तब की बात की जाए जी जी। पंजाब हालात ये है, सारे हिंदुस्तान को जी भरत भूषण जी करता है, चाहे उसने धान दी हो, उसके बदले में आज तक कितनी काटें रही, कब पंजाब को कंपनसेट किया। पूजा पूछिए जी से क्या सवाल है? जी, मैं भरत भूषण जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी।
जो हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये कहा है कि नहर का निर्माण और पानी की उपलब्धता दोनों ही अलग अलग पहलू हैं, इसमें भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी बात स्पष्ट नहीं हुई है क्या? आप स्पष्ट करिए इस चीज को। देखिए, ये बात जो है ना, ये अलग बात है। हम लोग बात कर रहे हैं कि पानी है या नहीं है, इसकी बात जो है बैठक में बैठ कर, भुल्लर जी कह रहे थे कि दोनों ने बैठ के बात करनी है। कैप्टन साहब को प्राथमिक बैठक में भी आना नहीं चाहते थे, वो माननीय शेखावत जी ने उनको विनती करी कि आप वर्चुअली आ जाओ, नहीं आना चाहते आप क्वारंटाइन हो या घर में आइसोलेट हो, कुछ भी हो नहीं। वर्चुअल मीटिंग अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले ही सरकार ने कर ली होती भूषण साहब, तो आज हल नहीं निकला होता। अगर यही मीटिंगें पहले कर ली होती तो ये वक्त, ये पैसा, ये सब क्यों बर्बाद होता? ये मीटिंग करने के लिए कांग्रेस का मन ही नहीं था, चाहे वो केंद्र नहीं तो अब कांग्रेस का, अब तो कांग्रेस मीटिंगें कर रही है ना। अकाली भाजपा की सरकार रही तब क्यों नहीं मीटिंगें हुई? सुनील जी कौन सी मीटिंग कर रही है? ये तो माननीय शेखावत जी ने उनको विनती करी कि आप ऑनलाइन आ जाओ, हमसे बात तो करो। मना करते थे मैं बात ही नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारी तरफ से कोशिश जारी है कि हम फोन लाइन पे शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को भी जोड़ रहे। धवन साहब, जिस तरीके से मीटिंगों का दौर हो रहा है, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि राजनीतिक प्रवक्ता तो आप हैं ही, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे भी देखिए कि मीटिंगों से हल हो जाएगा। अगर होता तो अब तक हो गया होता। बैंस साहब ने एक मसला उठाया, देखिए, मैं पानी के बिल के लिए राजस्थान से जो पानी का बिल है उस पे राजनीति की कि इनके पास कोई और काम नहीं है। लोक इंसाफ पार्टी के पास तो ये पुराने मसले उठा रही हैं। अकाली भाजपा ने उस दौरान भी ये कहा। कांग्रेस, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि क्या पंजाब की भाजपा, क्या पंजाब का अकाली दल, जिस तरीके से इनेलो ने मोर्चा खोला था या जिस तरीके से भाजपा ने पहले बात रखी थी, अगर ये बातें अब तक हो गई होती तो ये राजनीति ना होती। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको करने देता हूं जी। पहली बात यह है, जी, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार शूट किया था जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जी, जब सरकार की सरकार आई, उन्होंने वो शूट किया। अकाली दल आज तक रोकना चाहूंगा आपको, रोकना चाहूंगा धवन साहब, रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, क्या कहेंगे? राजनीति हो रही है, अकाली भाजपा कह रही है कि कांग्रेस तो इस मसले पर बात ही नहीं करना चाहती थी। क्या कहेंगे आप कि आप बात करने से डर रहे थे, या अकाली भाजपा की जिस तरीके से पहले सरकार रही, अब वर्तमान में हरियाणा की सरकार है, तो अब तक हल क्यों नहीं निकला? देखिए सुनील जी, तो कांग्रेस ने हर समय पंजाब के साथ। जी, कहिए धवन साहब, आप कहिए, उनसे संपर्क फिर से टूट गया है। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप जी 1950 में किसकी सरकार थी? दोनों कांग्रेस की सरकार की उस समय। हेलो, अब जब बात ऑर्डर, हेलो, जी, जी, तो ट्रीटी, सुनील जी, हाँ जी, वरुण जी कहिए, अपनी बात कहिए। सुनील जी, आप उनको चुप करवाइए, मुझे बोलने का मौका देंगे, मैं तभी बोल पाऊंगा। जी, जी, बोलिए वरुण जी, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पंजाब में अकाली दल भाजपा ने हमेशा ही जनता को गुमराह करने की राजनीति की है, लेकिन भाजपा और अकाली दल तो कहते हैं कि आपने धक्का किया है। आज पानी के मुद्दे पर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जी, आप देखिए, जब 1997 तो आंसुओं से नहर बन जाएगी। हेलो वरुण जी, आंसुओं से नहर बन जाएगी फिर? मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब 1997 में पंजाब में अकाली दल भाजपा की सरकार थी और हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अगर अकाली दल भाजपा के नेता चाहते, वह भाजपा नेतृत्व चाहता, राष्ट्रीय स्तर पर भी पंजाब के लिए पानी का दर्द होता, पंजाब के किसानों का दर्द होता, तब ये मिल बैठ के इस मसले का हल कर सकते थे। वरुण मेहता जी, अभी भी तो आप हल निकाल सकते हैं, जबकि पंजाब के जो सीएम है उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर ये नहर बनती है तो फिर पंजाब जल उठेगा। इसका क्या मतलब है? मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ ना कि आज से 25 साल पहले के हालात और आज के हालात देखिए। आज पंजाब में जनसंख्या भी वृद्धि हो चुकी है, तो पिछले कुछ दशकों में पंजाब आर्थिक पक्ष से
काफी नुकसान जो 10 वर्ष अकाली दल भाजपा की सरकार रही तब हमें हुआ है। उसके बाद में पंजाब में किसान पहले ही आत्महत्याएं कर रहे थे। आज हम पंजाब की किसानी को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पंजाब उस पोजीशन में नहीं है कि पंजाब अपने हक का पानी किसी अन्य राज्यों को दे सके। जी जी, वरुण जी आप बने रहिए हमारे साथ। भूषण साहब कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सुनील जी, पंजाब को जलाने का काम पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया जी, उसके बाद अब कैप्टन साहब पंजाब को जलाने की बातें कर रहे हैं जी। जब ये अकाली भाजपा की सरकार थी केंद्र में, यूपीए की गवर्नमेंट की, अच्छा, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, पंजाबी फिर मैं आज जलाने की बात करते हैं। बरगाड़ी क्या हुआ, धमाके कहाँ हुए? जब अकाली और भाजपा की सरकार थी तब नहीं जला पंजाब। अब तो बोल रहे हैं, अब ये कहते हैं घड़ियाली बहाने में और तो की श्रीमती सोनिया गांधी है। जब दिल्ली वार्ता हाउस में एनकाउंटर हुआ जी, सोनिया गांधी साथ बात रही जी। कहिए वरुण जी, कहिए। नेता है सुनील जी, जो भाजपा नेता है इन्हें कांग्रेस का फोबिया हो चुका है जी। दरअसल इनके पास जनहितैषी मुद्दों पे बात करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए ये कांग्रेस के फोबिया से सिवाय चांदी के बातें देने के। इंदिरा 1982 में जब भूषण साहब वरुण जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे ना, उन्हें कुछ समझ आएगा ना जनता को कुछ समझ आएगा। वरुण जी कहिए अपनी बात। देखिए सुनील जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ पे हमारी गलती होगी हमें कबूल करना हमारा फर्ज है, क्योंकि जनता ने राजनीतिक दल बनाए हैं, वही सरकार चलाते हैं। जनता ने राजनीतिक दल नहीं बनाए, जनता ने तो जो किया, जो राजनीतिक दल वोट मांगने गए। जनता सरकार बनाती है। आप मेरी बात को, इनकी ट्रेनिंग अधूरी है साहब, ट्रेनिंग 1997 में जी, तब आज हम बात करते हैं कि जी हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जी, केंद्र में एनडीए की सरकार है जी। जबकि 1997 के दौरान से जवाब ही नहीं इनके पास। आज पंजाब 25 साल में बदल चुका है, हरियाणा 25 साल में बदल चुका है, ठीक है। हम 25 साल पहले की इनकी गलतियां जो की हुई हैं, आज उसका खमियाजा कांग्रेस को। धवन साहब कहिए, जो गलतियां की हैं, वरुण मेहता साहब कह रहे हैं जो गलतियां की हैं अकाली भाजपा ने, उसका खमियाजा भर रहे हैं। वरुण जी, सुनील जी ये बताएं, जब नहर की खुदाई की थी तो चांदी की जी वरुण जी हेलो, अब उन बातों जी क्या था नहर खुदने का जी, चांदी ने दी जी, मैं नाम नहीं, वरुण जी को पता है जी। चलिए वरुण जी को पता है, लेकिन वरुण जी चांदी की बात आई जी जी, धवन जी कहिए। एक बात सुनिए, जी उनको बोलिए पहले, चुप करके क्या है जी सुनील जी। हाँ जी वरुण जी, नेताओं का चेहरा व अकाली दल के नेताओं का चेहरा 5 किलोमीटर में बदल जाता है जी। राजपुरा से लेके अंबाला तक जाते हैं, रायपुरा में रह के पंजाब के हित की बात करते हैं जी। जैसे शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ये हरियाणा की बात करना शुरू कर देते हैं जी। दोनों तरफ की जनता, दोनों तरफ के किसानों को गुमराह करते हैं जी। ये क्या दोहरा चेहरा लेके जनता के बीच में जा रहे हैं जी। चलिए जीवन धवन साहब से पूछ लेते हैं, जीवन धवन साहब से पूछ लेते हैं। धवन साहब, वरुण साहब कह रहे हैं कि जब आप शंभू बैरियर क्रॉस करते हैं तो उससे पहले तो अकाली दल के चेहरे कुछ और होते हैं, हरियाणा क्रॉस करते ही हरियाणा में कुछ और हो जाते हैं। बात बताने लगा हूँ, मैं वो बात बोलता हूँ जी। पंजाब के पानी की बात है जी, के पानियों की खून बहा के एक जाने जी, ये हम आपसे भी मैं वादा करता हूं जी। अकाली दल का एक एक वर्कर जी तो पूरा सहमत है कि हम पंजाब के खून के जो इस समय पंजाब के पानियों की हालत है जी, तो पानी की एक बूंद रखने को नहीं मिलेगी जी जी। भरत भूषण साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। भूषण जी क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। हाँ जी। ये भी ऐसा है, जब भूषण जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी भूषण कहिए जी। हाँ जी तो ऐसा है, जब
प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो वरुण जी अपने युवा नेता राहुल गांधी की तरह फोन पे पबजी खेल रहे थे। अच्छा, इसके इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इनको ट्रेनिंग करवानी चाहिए, इनको जानकारी होनी चाहिए। चांदी का फावड़ा किसने दिया, लड्डू किसने बांटे, गंग नहर बनने पर लड्डुओं का प्रसाद किसने बांटा, जब SYL का मुद्दा तो चांदी का फावड़ा किसने इंदिरा गांधी को दिया और किसने कहा लड्डू बांटे, किसने मनाई कि ये एक पंगा खड़ा होने जा रहा है, तो सदियों तक नहीं सुनेगा। हमारी राजनीति इस पे सीखते हैं। वरुण साहब क्या कहेंगे? भाजपा के भारत भूषण कौशिक कहते हैं कि ट्रेनिंग अधूरी रह गई, कांग्रेस के नेता सिर्फ पबजी खेलते रहते हैं। जी राहुल गांधी बोलिए, चुप करके पहले बात सुन लें। जी 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 अभी भूषण जी ने बोला कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग रह गई। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो जनता से जुड़े हुए जमीनी स्तर के नेता हैं, जो हर मुद्दे से भली भांति परिचित है। और कभी कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं पड़ी कि अपने प्रवक्ताओं के लिए विशेष कोई कैंप लगाए और उन्हें खिलाई दे। ये भाजपा का कल्चर है कि भाजपा के नेता सुबह उठ के आते हैं, बिजनेस से बंद कमरे में ट्रेनिंग दी जाती है और इनको सुबह 11 बजे जो रट्टा लगवा देते हैं, शाम को 3-4 बजे तक इनका वही चलता है। बेशक देश का माहौल चेंज हो जाए, ये लोग उसी पे लगे रहते हैं। जबकि कांग्रेस के नेता सुबह और शाम को देश के मौजूदा हालात से भली भांति परिचित होते हैं, जनता के दर्द से परिचित होते हैं। आज हमें इसलिए पता है कि किसानों का दर्द क्या है। आज कांग्रेस पार्टी पंजाब में डटकर किसानों के साथ है। हम पंजाब का पानी किसी हाल में नहीं दे सकते। हमारे लिए पंजाब की किसानी और पंजाब के किसानों को और पंजाब की जनता के हित सबसे पहले है। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता की लालसा में नहीं रही, हमेशा जनहित मुद्दों की वकालत की है और हमेशा करती है। जी तो वरुण जी, आखिरकार आप तो बस सीधी बात यही बता दीजिए कि इस नहर का हल क्या निकलेगा? देखिए, एक चीज है कि पंजाब भी और हरियाणा भी जी ये दोनों भारत के देश के दिल है, ठीक है। अगर केंद्र सरकार चाहती इसका बढ़िया सा कोई हल निकाल सकते हैं जी, लेकिन केंद्र सरकार वहां पे बैठ के हमेशा, जब से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी है, केंद्र सरकार का एक ही नजरिया है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार कैसे परेशान करना जी। और आज भी आप देखिए, जब नई पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी, पहले तो SYL का मुद्दा, सब अकाली दल ने पंजाब में सत्ता उनके हाथ से खिंची, वहां पे इन्होंने INLD देने के लिए बोल दिया। आज अकाली दल के नेता क्यों नहीं मोदी जी पास जाके बोलते हरियाणा के सामने रहते, एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे पंजाब का नुकसान भी हो और हरियाणा का भी नुकसान ना हो। तो वरुण जी आपके हिसाब से बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, ये मैं आपको अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि टेक्निकल स्तर पे काफी बड़ी प्लानिंग है, बड़े प्रोजेक्ट है जो हमारे जमीनी स्तर से लेके पानी के एक बूंद चुनती है आज की, ठीक है ना। तो ये जो टेक्निकल एडवाइजर है वहां पे बैठ के एक अच्छा प्लान बन सकता है, ना कि इस मुद्दे पे राजनीतिक रूपरेखा खींची जाए। मैं देखते एक साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आगे इतने समय से ये मसला अच्छा पड़ा है, अगर आगे भी राजनीतिक दल रोटियां फेंकेंगे तो पंजाब का किसान, हरियाणा के किसान किसकी तरफ जाएगा? कोई भी राजनीतिक दल जो वरुण साहब हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार, स्टेट हेड हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। भुल्लर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि राजनेता तो सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं और साफ तौर पर दशकों से दिख रहा है, लेकिन किसानों का क्या होगा? देखिए, इस मसले पे मसला किसान का नहीं जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। भूषण साहब, जिस तरीके से अब चाहे वो दान का मसला हो, चाहे गेहूं का मसला हो, बात कहिए। जब पंजाब के किसान का नहीं मसला, जब देश का मसला, अगर पंजाब को प्यासा मारने का फैसला अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ले लेती है तो वो पंजाब प्यास से नहीं मरेगा, पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा
पूरा देश रेगिस्तान बनेगा। और किसी स्टेट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो देश को गेहूं और दान दे सके। जी जी, पंजाब के पास है, पंजाब का सबसे ज्यादा गेहूं यहाँ होता है, दान जहाँ रहती है। अगर सबसे बढ़िया कि इस मसले पे चाहे श्रोमणी अकाली दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये पंजाब की जनता के नजरों में ये तीनों पार्टी दोषी हैं जिन्होंने पंजाब के साथ कभी भी अच्छी नीयत के साथ स्टैंड नहीं लिया। जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि पानी पंजाब का हो और राजस्थान भी ले जाए, हरियाणा भी ले जाए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो वो हरियाणा को मिल जाए, पंजाबी बोलते इलाके पंजाब के हो वो हरियाणा को चले जाए। इसलिए पंजाब की श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जो भी पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां, वो बराबर की दोषियां। रही बात, अब जब पानी है नहीं पंजाब में, तो ये अगर हम ट्रिब्यूनल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय की सरकार, उनको भी पता कि अगर हमने पंजाब के पक्ष में फैसला लिया तो हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बनेगी, पंजाब में तो बीजेपी की सरकार अकेलों की आती नहीं आती, वो एक भविष्य की बात है। सेंट्रल सरकार, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो डरती हैं, हरियाणा से डरती हैं, क्योंकि हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार ना बने, कांग्रेस की सरकार ना बनेगी, कभी इनेलो के साथ बीजेपी का अलायंस रहा, सबसे पहले यही है कि ट्रिब्यूनल बने। ट्रिब्यूनल ये चेक करे कि जो नदियां हैं, जो दरिया, उसमें अब पानी की क्षमता कितनी है, और पाकिस्तान को फालतू पानी जाता है। तो हिमाचल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जैसे बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना पक्ष रखा कि वहां एक वाटर डैम बना लेने चाहिए। अगर वहां वाटर डैम बन जाते हैं तो पूरे का पूरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नहर खोदनी, ये एक फैसला कह सकते हैं कि कोई भी उसको जायज नहीं मानेगा कि पहले आपकी नहर की खुदाई कर लो। वहां करोड़ों रुपए लोगों का, जो लोग टैक्स के रूप में देते, पूरी 130 करोड़ की आबादी में भारतीय मुख्य अपने प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना कि 1.5-2 करोड़ लोग टैक्स देते। उस टैक्स में भी हम पहले जो खुदाई है उस पे पैसा हम खर्च कर ले और बाद में कहें कि पानी तो कम है जी पंजाब के पास। तो इसलिए पहले पानी की जो क्षमता है, कितनी यहाँ कैपेसिटी है नदियों में, दरियाओं में, वो पहले उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद अगर नहर की खुदाई की जरूरत पड़ेगी तो फिर निकाल लेनी चाहिए और ट्रिब्यूनल बना लेना चाहिए। हमने राडी कमीशन की जो बना था आज से 40 साल पहले, तो उसके बाद जो लॉ है इंटरनेशनल, वो कहते हैं कि 25 साल के बाद जो मेजरमेंट है पानी की वो कर लेनी चाहिए। हल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकालना, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हल नहीं निकाला, इसलिए उन्हें पूरे का पूरा जो दारोमदार वो सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब आपको लागू करना ही पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा, क्योंकि ये पंजाब का मसला, दरियाओं का मसला, नदियों का मसला, ये पंजाब में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी चुनौती वो पंजाब के लिए नहीं देश के लिए बन जाएगी। क्योंकि पंजाब ने पहले ऐसे कई मुद्दों के जरिए पंजाब ने अपने कह सकते हैं कि संताप झेला। पंजाब में बहुत बेकसूर लोग मारे गए हैं, इसलिए सेंट्रल सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से, नियत से ये फैसला लें कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। पंजाब का पानियों का मसला है, वो पंजाब के पास रहना चाहिए। पहले वही पंजाब में, चाहे श्रोमणी अकाली दल बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी बात करी है, कि पहले पानी चेक कर लिया जाए कि पंजाब के पास पानी है या नहीं है। पंजाब के पास तो पहले ही हरियाणा को ज्यादा पानी मिल रहा है। हरियाणा को कितना मिल रहा है जी? 12.48 और पंजाब को कितना मिल रहा है? 12.42। पंजाब का रकबा भी ज्यादा, पंजाब धान की फसल भी ज्यादा बोता है, गेहूं की भी, और उसके बाद पंजाब को पानी उससे कम मिल रहा है। राजस्थान भी पानी लेके जा रहा है पंजाब से। और इस पहले तो ठीक है, जैसे जिक्र हुआ है कि लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से बोला गया कि जो भी स्टेट है, चाहे हरियाणा, जो राजस्थान, जो दिल्ली, अभी तक जितना उनके पास पानी के उसके बदले में पैसे लेने चाहिए निश्चित तौर पे, क्योंकि पहले बीकानेर की जो रियासत है वो पंजाब को पैसे, पानी के बदले वो पैसे देती रही है, वो पे करते रहे। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हल नहीं करनी चाहती तो निश्चित तौर पे, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो कह सकते कि उन्होंने बागता हुए जो बोला कि अगर ये फैसला पंजाब के साथ नाजायज हुआ तो निश्चित तौर पर पंजाब नहीं, पूरा फिर देश जलेगा। उसका जो सेक है वो हरियाणा को भी लगेगा, राजस्थान को भी लगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगेगा।
चलिए भूषण साहब, पहले आपके पास आता हूं, फिर धवन साहब आपके पास आता हूं। क्या जो अभी जगतार भुल्लर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, ट्रिब्यूनल की बात कही, सोर्स बना लेना चाहिए, टैंक डैम बना लेना चाहिए, हिमाचल की मदद ले ले, अगर खुद से दोनों सरकारों की नहीं सहमति बन रही है, इस बात से सहमत हैं आप? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात भुल्लर साहब ने अभी कही है। भूषण साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। धवन साहब, आप क्या कहेंगे? सुनील जी, मैं भुल्लर साहब बिल्कुल सबसे पहले तो हमें असेसमेंट करनी चाहिए जी कि पानी की जो कैपेसिटी है, कितना पानी है जी, उस पानी में से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जी। मैं भुल्लर साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमें जो पानी हमने दिया उनके पैसे नहीं दिए जी। पानी हमारे पास है, अब बेच तो तब हमारे सरप्लस जी। हमारा पानी राजस्थान को गया है, पहले तो हम उसको बात करने जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए तो पानी है जो हमारा जब पेरियन लॉ के और राजस्थान का उस पर हक की कोई दूसरी, जब पानी हमारा उन्होंने 60-40 के हिसाब से जी साल के बाद जब असेसमेंट ही नहीं की जी, नदी के जो नदी को बरसाती उनका भी इन्होंने रिसर्च करके पंजाब में डाला जी जी। जब चलिए पानी भूषण साहब, आप भी अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। भूषण साहब, क्या कहेंगे आप? जी जी। सुनील, मेरी बात से क्या नहीं सहमत रखते धवन जी? पानी को भी धवन साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई तो उस पे इनको थोड़ा ऐतराज है। नहीं, मैं सबसे पहले देखिए, पहली बात है कि धवन साहब पंजाब के लिए स्टैंड रखते हैं कि राजस्थान के लिए स्टैंड रखते हैं, या हरियाणा के लिए स्टैंड रखते हैं? धवन साहब जी जी जी। धवन साहब, अकाली दल पंजाब के लिए स्टैंड रखता है, हरियाणा के लिए या राजस्थान के लिए? क्योंकि पंजाब का बात करने के लिए पंजाब में जी आपका पानी नहीं दिया जा सकता जी, यानी राजस्थान को हरियाणा को जी जी लेकिन अगर कोई हो जी पंजाब में पानी तो कहां से पंजाब पानी जी। चलिए, अभी मसला बहुत बड़ा है, सियासी लड़ाई इस पर जारी है, लेकिन क्या कुछ मसला इस पर क्या हल निकलेगा, अब ये सरकारों को तय करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है कि सरकारें खुद तय करें और हमें बताएं। भुल्लर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण साहब, आपका भी, और जीवन धवन साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से है राजनीति इस मसले पर गरमाई हुई है पूजा, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका हल कब निकलेगा। बिल्कुल, और काफी समय से यही सवाल है सभी के मन में कि आखिरकार SYL विवाद कब खत्म होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।